दीप्ति जी, कोई तो तरीका होगा सिट से बिजनेस वापस लेने का। कोई तो कानूनी दांवपेच होगा ना। मैं वो समझ रहा हूं, पर उसके अलावा क्या? पापा, क्या है? मैं कह रहा था कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप कहे तो मैं बात करूं सिट से। हम दोनों मिलकर समझाएंगे उसे। हम दोनों? हाँ? अच्छा, अपने बेटे से बात करने के लिए अब मुझे तेरा सहारा चाहिए? अरे निकल यहां से, जा। और एक बात याद रख, तू एक अनाथ था। सहारा दिया था कि भूखा ना मरे। उसी में खुश रह, तो घर के मामलों में दखल मत दे। पापा प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी परवरिश भी इसी घर में हुई है। मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ से बात करने पे बात बन सकती है, और मुझे पता है कि उससे बात कैसे करनी है। चला जा, अभी की अभी मेरे आंखों के सामने से चला जा। बेटा मेरा है, उससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, वो मैं देख लूंगा। कितनी बार कहा है तुझसे, मेरा बेटा बनने की कोशिश बंद कर दे। गिरीश। भाऊजी आप? हाँ, कछु याद दिवानो है तो है। भाऊजी, आपने भी तय कर लिया कि मुझे ही परेशान करना है। ऐसी भी कौन सी बात है जो अभी याद दिलानी है? गिरीश, शुभम को जाने थप्पड़ मारो, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। हमेशा से देखता आया हूं कि तू शुभम से बदतमीजी से पेश आवे, लेकिन आज तो तू हद से आगे बढ़ गए हो। जा लिया तो याद दिलाना जरूरी है, ताकि शुभम को औकात दिखाई हुए से पहले तू अपने गिरेवा में झांक के देख ले। कछु याद आयो गिरीश? पहले से तो मिठाई की उम्मीद करना ही बेकार है। मुझे तो बस हेल्प करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा। रुको। हाँ, आखिरी बार कह रही हूँ, सिट का पीछा छोड़ दो और हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। उल्टी सोच उल्टा ही सोचेगी। अपेक्षा दीदी, मिठाई के ना बस दो इरादे हैं, नेक इरादे। एक, अपनी आलू जलेबी वर्ल्ड फेमस हो जाए, और दूसरा, इस परिवार का, दत्तू के बिजनेस का झंडा मथुरा के आकाश में लहराता रहे बस। लेकिन सिड उस बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तुम क्यों सर खाती हो उसका? वह सर नहीं खाती, आलू जलेबी खाती है और खिलाती है। और जब कोई गलत सलाह पे काम करने लगे तो उसे कड़वी दवाई पिलाती है। ओह, तो तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि सिड को नसीहतें दोगी? लिसन, तुम्हारी औकात साइकिल पे आलू जलेबियां बेचने की है। गली गली घूम के बेचो। और ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस इतना बड़ा है ना कि तुम जैसी चीटी एक शक्कर का दाना भी इधर से उधर नहीं कर सकती। मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहो और एंजॉय करो। रोटी का, इस घर के उपकार का कर्जा ही तो उतार रही है मिठाई। इसीलिए तो आपके फ्रेंड का बुरा नहीं चाहती, और ना ही इस घर का। आप तो
उनके बचपन के दोस्त है ना, तो दोस्ती का मतलब दोस्त को गुमराह करना है या फिर उसे सही राह दिखाना। शट अप, अपनी हद में रहो मिठाई। अपेक्षा, चुप हो जाओ। इसे चुप कराओ पहले। अरे पर मिठाई, चुप। कोई गलत बात करेगा तो मिठाई कैसे चुप रहेगी? गेट लॉस्ट। यू लॉस्ट हो जाओ गेट पे। तुम दोनों चुप हो जाओ। जस्ट कीप योर माउथ शट। नॉनसेंस। बाबूजी, आपने इसे अभी तक क्यों संभाल के रखा है? हाँ, तू मेरा बेटा है, पर पता ना क्यों शुरू से ही मुझे तेरी नियत पे भरोसा नहीं हो। जब हमारे मजबूरन संभाल कर रखना पड़ा। शुभम को जन्म प्रमाण पत्र फाड़ना तो फाड़ दे। अरे मेरे पास बहुत सारी कॉपी हैं जाके। देख रहा हूं, जब से शुभम और मिठाई की शादी को पासों उल्टा पड़ा है, तब से तू शुभम को कोस रहे हो है। दिन भर वाकू अनाथ अनाथ कह के वाको दिल दुखावे है। सोचो हो कि तो याद दिवाए दूं कि अनाथ ना है वो, तेरी नाजायज औलाद है वो। बाबूजी, धीमे बोलिए आप। क्या बोलू धीरे? जब तू शुभम को दिन भर अनाथ बोले है, तब तेरी आवाज नीची हुए है। कई बार वो आवाज मेरे कमरा तक पहुंची है। तो आरती ही जाने वाला नाजायज रिश्ते को सहन भी करो और अपनाओ भी। आरती को आपने मुझ पर थोपा था बाबूजी। पर दूसरी औरत को तो मैंने तो बनाए थोपो। वहां से कौन सा रिश्ता निभाया तने? जब वो बच्चा है शुभम, ना तो तू आरती को रहो और ना वो दूसरी औरत को। आरती जितना बड़ा दिल ना है सके तेरा, पर इतना छोटा दिल भी मत रखे कि मजबूर है कि तेरे बेटन के सामने वो कोई बेनकाब करना पड़े। एक बेटा तो उससे नफरत करे है और दूसरा तेरा प्यार पाना चाहे। तो दोनों को गवाए बैठेगो, अगर सच सबके सामने आ गया तो। बच्चों के सामने अगर मेरी जिंदगी का ये सच सामने आया तो मैं हर रिश्ता खो बैठूंगा। जी भाई साहब। मैंने सोच लिया है, मैं आपके साथ हूं। पर जी और आप कब तक अपने बड़े भाई की दुम पे लटके रहेंगे? जीजा जी का प्लान एकदम सही है। जीजा जी का फोन। हेलो अभिषेक। हाँ वो भाई साहब मान गए हैं। क्या भैया मान गए? अगर उनकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। गोपाल, यस यस
साहब, अच्छी न्यूज है। चौबे परिवार के दोनों बेटे मान गए। बस आप प्लान को आगे बढ़ाइए और सारी प्रॉपर्टी, सारा कारोबार हमारे नाम करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करने को राजी हूँ। मेरी शर्त को याद रखिएगा। ये बात तो बिल्कुल साफ है ना? जी बिल्कुल। अब आप सिद्धार्थ के हाथों से लगाम निकालकर हमारे हाथों में सौंप दीजिए। और हाँ, एक बात, मेरा नाम कहीं भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए कि मैं आपसे मिला हूं। दद्दू के पोते, आप दिन में 10 बार खुद से यही कहेंगे कि आपको कुछ नहीं पता मिठाई के मिठाई बनाने के बारे में, तो फिर आप सीखेंगे कैसे? अब तैरना सीखना है तो क्या पानी के बाहर ही बैठे रहेंगे? मिठाई, एक एमटेक आदमी को तुम समझाओगी कि उसे क्या और कैसे सीखना है? मिठाई ये टेक बेक के बारे में कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती है कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और कोई नहीं। सीखना है तो आज क्या और कल क्या। चुप हो जाओ तुम दोनों, प्लीज। आज का पूरा दिन तुम दोनों को सॉर्ट आउट करने में जा रहा है। अब कोई बहस नहीं। मिठाई कभी बहस नहीं करती, पर मिठाई आप दो पढ़े लिखे लोगों से बस इतना जानना चाहती है कि क्या पढ़ाई ये सिखाती है कि नया कुछ सीखने की कोशिश ना करो। अगर ऐसी बात है तो ये अनपढ़ मिठाई खुश है, ना सीखने से डरती है और ना ही हारने से। तुमको बर्दाश्त करना मेरे बस में तो नहीं है। और ऐसा क्या हासिल कर ले कि दुनिया भर में ज्ञान बांटती फिरती हो कौन तुम? हलवाई। और अपेक्षा दीदी, ये बिना डिग्री की हलवाई हर मिठाई में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज, हर मसाले के गुण अवगुण के बारे में बता सकती है। जब आप फ्रॉक पहन के स्कूल जाती होंगी ना, उस उम्र से ये मिठाई साइकिल पे आलू जलेबी बेच रही है। सिर बहुत ज्यादा बोल रही है ये। अरे इतनी गर्मी क्यों है यहाँ? ये भैंस की भट्टी कौन ने सुलगाई? दादो, ये जतीपुरा की लड़की हमें समझा रही है कि हमारी पढ़ाई कितनी बेकार है। एनी कमेंट दादू? नो कमेंट दद्दू। ये पढ़ाई सिर्फ 9 से 5 की नौकरी सिखाती है, अपने पाँव पे खड़े होना नहीं। जबकि असली पढ़ाई तो काम के मैदान में होती है, जहाँ अर्जुन के हाथ में धनुष और बाण होता है और साथ में गोपाल। बहुत अच्छी बहस छिड़ी है। और मैं तो अपने पोता से यही कहूंगा कि तराजू के एक पलड़ा में पढ़ाई और दूसरे पलड़ा में तजुर्बा, दोनों ही बराबर हैं और दोनों ही एक दूसरे पे भारी हैं। और बेटा सिद्धार्थ, बेटा तेरे मन में डर है ना कि तू जा कारोबार के बारे में न जाने, तो तू मिठाई के साथ चल। तेरी पढ़ाई और वाक़ तजुर्बा, ये होगा बिजनेस को सबसे कामयाब फार्मूला। बेटा अब तू मैदान में उतरा अर्जुन बन के, और अग्रवाल तेरे सामने है। तब देख ले, धनुष बाण धरती में धरने हैं कि कंधा पे, सोच ले। मिठाई सही कहती है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, पर इस बिजनेस के लायक नहीं। पर सिर्फ आप जानते हैं कि मुझे इस बिजनेस से इतनी नफरत क्यों है। पर दादू, आपका पोता आपको निराश नहीं करेगा। ये चैलेंज मैंने लिया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस काम के लिए मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। दादू, ये बिजनेस मैं अपने बूते पर संभालूंगा। मुझे मिठाई की इनफैक्ट किसी की कोई जरूरत नहीं है। और सिंगापुर? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो चैलेंज है जो मैंने दिया है। एंड एज यू सेड दादू, मैंने धनुष उठाया है और मैं मथुरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मिठाई की चुनौती ने काम किया। दद्दू के पोते अब सही रास्ते पर है।
मुझे लगा तो चली गई होगी। तुझे ऐसे कंफ्यूज स्टेट में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ सर? जी, मेरा गोल अब भी सिंगापुर है। I'm sorry अपेक्षा, पर मेरा गोल अभी दादू का बिजनेस है। इस वक्त मैं फैमिली का साथ और चैलेंज दोनों ही नहीं छोड़ सकता। सिड, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तो जो भी डिसाइड करेगा मैं एक्सेप्ट करूंगी। इनफैक्ट मैं तेरी हेल्प करना चाहती हूँ। दीप्ति जी ने सही कहा था, सिड के लिए अपेक्षा परफेक्ट है और मेरे लिए भी परफेक्ट बहू है। बस जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए। अपेक्षा, इस स्वीट्स के बिजनेस की ABCD ना मुझे पता है ना तुझे। क्या हेल्प करेगी तू? अकाउंट्स, तू तो जानता है हमने कितना काम किया है अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पे। Yeah, that would be great. भाई साहब, हमारी कुंडली में लगता है शनि का प्रवेश हो गया है। अकाउंट्स तो मेरा डिपार्टमेंट है, ये अपेक्षा मतलब। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आप चाहे तो सिद्धार्थ से बात कर लीजिए। क्या सोच रहा हूँ कि कल सुबह स्वीट वर्कशॉप को विजिट करूँ। सिद्धार्थ बेटा, फूफा जी आइए ना। नहीं, वो बस यहाँ से गुजरा था तो अकाउंट्स की बातें करते सुना तुम्हें। कोई हेल्प चाहिए? क्योंकि बही खाता तो मैं ही देख रहा हूँ ना कई बरसों से। श्योर, कोई क्वेरी होगी तो मैं बात करूंगा आपसे। फिलहाल मुझे सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, बिजनेस से जुड़ी हर चीज की जानकारी चाहिए। वैसे भी अपेक्षा है ना हेल्प करने के लिए। हम सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। अपेक्षा, तू एक काम कर, तू ना पिछले 3 साल का अकाउंट स्टडी कर ले। हाँ, मैं इन्वेंटरी देखता हूँ। अगर ये बही खाते में घुस गया तो मेरा बही खाता खुल जाएगा। कल सुबह तुम मिठाई के वर्कशॉप में जाने वाले हो भतीजे। आ ही जाओ मैदान में। एक ही बार में बाप बेटे दोनों को मैं चखाऊंगा मिठाई का स्वाद। चंद्रकांता जी, सावन लगभग 12 है। अब तक द्वारकाधीश के मंदिर में घटाएं सजेंगी। हाँ बड़े बाजी, ये लीजिए अदरक और तुलसी वाली चाय। मैं ये रख देती हूँ, आप पी लीजिएगा। चाची जी, चाचा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। ये चाची, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। कश्मीर दीदी चाय। अरे चाय पी लो। काऊ की मेहनत की ना है तो कम से कम चाय की कदर कर लो। अरे सिद्धार्थ, आज सुबह सुबह ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहा है? और जॉगिंग नहीं जाना? नहीं दादी, दादू का बिजनेस संभालना है तो सुबह भी उनके बिजनेस के हिसाब से ही होगी। स्वीट वर्कशॉप में सुबह सुबह मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती है। आज से मैं खुद जाकर वहां देखूंगा। दद्दू के पोते, बेस्ट वाला लक। खुश रहे। बेटा, मन की तैयारी है जाए ना तो बाकी सब आसान है जाए। और तू तो पढ़ाई में भी नंबर 1 रहे हो है और बिजनेस में भी नंबर 1 रहेगा। मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ बेटा।
चलो चंद्रकांता जी, हम भी गोपाल जी को जगह में आओ। हेलो जीजा जी, नमस्ते। सो तो नहीं रहे हैं? सोए हैं तो जाग जाइए, युवराज जी की सवारी निकली है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। जी